रेलवे, जिसको नॉर्दर्न रेलवे बोलते हैं, ये देश का सबसे बड़ा जोन है। और ये जोन वाराणसी में वाराणसी स्टेशन से लेते हुए ये श्रीनगर पहुंचता, 7 स्टेट का है ये। उसमें जिम्मेदारी दी गई है, एडवाइजर कमेटी का सदस्य भी हूँ और सलाहकार भी हूँ, दोनों चीज़ हूँ। और उसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि जो हमारे उपभोक्ता हैं उनकी कोई भी समस्या होती है, जैसे ट्रेनों में खान पान की व्यवस्था हो गई, या गंदगियाँ कहीं पड़ी हुई है, या कोई अधिकारी गलत ढंग से काम कर रहे हैं, या कहीं रेल बिछाने की भी प्रक्रिया है, उसकी भी जांच करने का मुझे पूरा पावर है। तो सब मिला करके रेलवे ने इसलिए बनाया है कि हम उसका सहयोग कर सकें। आज सर देखा जाए रेलवे में अक्सर जो है दुर्घटनाएं होती रहती हैं, इस पर जो है आप एक सलाहकार के रूप में जो है किस तरह से कार्य करेंगे आगे, जो है ताकि इस तरह से जो घटनाएं हैं वो कम हो? नहीं, इधर रेल में कोई घटना बढ़िया, जब से अश्विनी वैष्णव जी रेल मंत्री हुए हैं तब से ऐसी कोई घटना हुई नहीं। और बल्कि मोदी सरकार में वंदे मातरम, वंदे भारत और ये विभिन्न तेजस नाम से ट्रेनें चली हैं और स्पीड अच्छी बढ़ी है। जो जहां रेलवे ट्रैक पर 40 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं चल पाती थी, आज 110-11 की स्पीड में ट्रेनें चल रही हैं। तो मोदी सरकार में काफ़ी फायदा हुआ। हाँ, ये ज़रूर है, जो समस्या अभी तक आई है कि एसी जो रिजर्वेशन कोच है उसमें 10-20 लोग ऐसे घुस जाते हैं आरएसी टाइप का। तो उस समस्या को भी हम लोगों को दूर कराने के लिए कमेटी में ये इस बात को रखना है, क्योंकि स्लीपर में भी स्थिति ये है कि जितनी सीट है उससे अधिक लोग घुस जाते हैं, बैठ जाते हैं। जो रिजर्वेशन कराया रहता है उसको परेशानी होती है। ये सब समस्या थोड़ी बहुत है, जिसको समाधान हो जाएगा। सर, जन आक्रोश यात्रा आप निकाले हुए हैं, इसका उद्देश्य क्या है? विश्व हिंदू रक्षा परिषद जन आक्रोश यात्रा का द्वितीय चरण कल लखनऊ से सुल्तानपुर, ये जौनपुर, बनारस होते हुए यहाँ पहुँची है। इसका मेन उद्देश्य यह है कि जागो हिंदू जागो, क्योंकि जिस तरह से कश्मीर में 28 लोगों की हत्या की गई धर्म पूछ करके, और अगर ये हिंदू अगर जागता, 20 आदमी अगर पकड़ के मालूम था कि मुझे मरना, चूंकि एक को गोली लग चुकी थी, समाप्त हो चुका था, तो लोग जागरूक होकर के अगर राइफल उसका खींच लेते और तड़तड़ा सकते थे तो तड़तड़ा देते, नहीं पकड़ के खींच के पीटते भी तो भी मर जाता आतंकवादी, क्योंकि उनकी संख्या 3 से ज़्यादा नहीं थी। ऐसी स्थिति में हिंदुओं को जगाने की जरूरत है। और पश्चिम बंगाल जो हमारे भारत का हिस्सा है, वहाँ पर जो स्थिति हुई है वो भी बहुत शर्मनाक है। वहाँ जय श्री राम आदमी नहीं बोल पाता, जबकि वहाँ की सीएम ब्राह्मण है, ममता बनर्जी जी। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों को जागरूक करना है। और हम लोग 15 तारीख को कलकत्ता पहुँच रहे हैं, 19 तारीख को मुर्शिदाबाद पहुँच रहे हैं। पीड़ित परिवार से मिलेंगे। हो सकता है कि सरकार वहाँ गिरफ्तार कर ले, क्योंकि हिंदुओं को जगाने का काम विश्व हिंदू रक्षा परिषद कर रहा है। सनातन धर्म को मजबूत कर हिंदू राष्ट्र निर्माण के लिए पक्षधर है। सर, देखा जाए प्राचीन काल से ही जो अपना देश है वो हिंदू राष्ट्र है। अब फिर मतलब बीच में जो चर्चा करने की क्या जरूरत है? मतलब पहले से निर्धारित है कि हिंदू राष्ट्र। विश्व में 195 देश हैं। आज के डेट में कोई हिंदू राष्ट्र नहीं है। हिंदू राष्ट्र पहले था, जो कि विभिन्न जगहों पर कट गया, काट करके पाकिस्तान बन गया, बांग्लादेश बन गया। और कहीं भी, बल्कि आप देखेंगे तो इंडोनेशिया में मुस्लिम जिस तरह से रामलीला का पात्र बनते हैं, वास्तव में वो हमारे भारत में नहीं है वो सब मुसलमान। और मैं मलेशिया गया था, वहाँ भी हमने कई लोगों को वहाँ ज्वाइन कराया अपने संगठन में। मलेशिया में जितनी महिलाएं और पुरुष मिलेंगे मुस्लिम, वहाँ की आबादी 80% है मुसलमानों, और सब दर्शन करने जाते हैं। जन आक्रोश जो यात्रा है सर, कहाँ से शुरू हो रही है और जो है कब तक? जन आक्रोश यात्रा शुरू हो चुकी है। द्वितीय चरण कल लखनऊ से हुआ था, जो सुल्तानपुर, जौनपुर, बाराबंकी होते हुए वाराणसी पहुंचा, वाराणसी से मऊ होते हुए यहाँ ये देवरिया और कुशीनगर होते हुए ये यात्रा मुर्शिदाबाद पहुंचेगी 19 तारीख को। अच्छा सर, विपक्ष लगातार जो एक बड़ी जो है सवालात ये भी करता है कि उन्होंने धर्म पूछ करके जो है मारा है, लेकिन देश में जो है देखा जाए जात पूछ करके जो है कहीं के अत्याचार होते हैं। इस पर जो क्या कहना चाहेंगे सर, विपक्ष का ये सवाल? भारत एक बड़ा हिस्सा है, विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन सनातन धर्म इतना मजबूत धर्म है कि अगर चींटी भी दब जाती है तो भी आग निकल जाती है। और वो धर्म ऐसा है कि वो काटते हैं, उनको ग्लानि भी नहीं होती कि मैंने काट दिया। तो 50 हिंदुओं पर 5 मुस्लिम भारी हैं, लेकिन हमारे देश में कुछ मुस्लिम भी ऐसे हैं जो कट्टर, जैसे हमारे देश के राष्ट्रपति रह चुके हैं, आपने देखा होगा। और विभिन्न जगहों पर
मुसलमानों की जो प्रक्रिया रही बहुत अच्छा भी रही है। कुछ आतंकवादी सब नहीं होते, जिस तरह से अब 3 आतंकवादी मार दिए 28 लोगों को, तो ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ कुछ गद्दार हिंदू भी हैं जो कहीं न कहीं उनको संरक्षण देते हैं, तो ऐसे लोगों से बचना